विहीन खूंटी जिला नहीं रहा है, चाहे वो जनता दल के समय हो, चाहे कंबाइंड कांग्रेस के रीजन में हो, चाहे बीजेपी के सरकार में। वो कंबाइंड बिहार में सबसे पुराना अनुमंडल खूंटी ही था। लेकिन आज उस वक्त शक्ति विश्वविद्यालय पर जहां पर कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, उसको हेमंत सोरेन पलायन करके ले गया अपना। इंडियन ऑयल टर्मिनल बन गया, लेकिन हम समझते हैं कि उनके चलते 400 से 500 स्थिति और आपकी स्थिति में आसमान और जमीन में का अंतर होना चाहिए था, क्योंकि बिरसा की धरती कभी मंत्री विहीन सरकार में प्रतिनिधित्व भी। कल खूंटी का 17वां स्थापना दिवस बना, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? कल खूंटी जिला अपना बाल्यावस्था से युवावस्था में पदार्पण हुआ। 17 साल का खूंटी जिला हो गया, लेकिन इस 17 साल के दरमियान में भी खूंटी की बुनियादी समस्या जो जिला की समस्या है, तब जो शुरुआत दौर में थी वो आज भी बरकरार है। न चलने के लिए सड़क का व्यवस्था है, न बाईपास की व्यवस्था है, न कोई आम जनों के रिक्रिएशन के लिए न सिनेमा टाकीज है, न कोई पार्क है, और न ढंग का एक स्कूल भी नहीं है, ढंग का कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, बिजली की चरमराती व्यवस्था आज से 17 वर्ष जो पूर्व में था अभी भी ज्यों की त्यों है। खूंटी कहाँ है? खूंटी तब 9 प्रखंड और 9 थाना का अनुमंडल हुआ करता था। 1928 का ये अनुमंडल खूंटी है, जो हम समझते हैं इस झारखंड प्रदेश का, और वो कंबाइंड बिहार में सबसे पुराना अनुमंडल खूंटी ही था। लेकिन आज उस वक्त एक डीएसपी और एक एसडीओ हुआ करते थे। 9 थाना और 9 ब्लॉक को वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से कंट्रोल करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 17वां साल हो रहा है खूंटी जिला का, और यहाँ पर जिला की सारे जो अहर्ताएँ पूरी करने वाली सारे पदाधिकारी हैं, डीसी है, एसपी है, डीएसपी है, 4 डीएसपी है, 3 एसपी आईपीएस रैंक के पदाधिकारी हैं। उसके बावजूद भी खूंटी में शांति और अमन चैन नहीं है लोगों का। क्या कहेंगे खूंटी जिला के लिए? यहाँ के इस 17 साल के दरमियान में अगर खूंटी जिला का कोई बुनियादी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं है, और किसी का लोगों का बढ़ोतरी नहीं हुई। व्यापार की स्थिति भी बदतर है। पहले यहाँ पर लाह का फैक्ट्री हुआ करता था, लकड़ी का फैक्ट्री हुआ करता था, मार्केट में पैसा का फ्लो होता था, लेकिन सब बंद है। अगर बढ़ोतरी हुआ है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आय की बढ़ोतरी हुआ है, आम पब्लिक जस का तस है और बुनियादी समस्या से जूझ रही है। 17 साल झारखंड खूंटी जिला के पूर्व जो ये रांची जिला में था, उस वक्त भी बाईपास की समस्या थी और आज भी बाईपास की समस्या है। इंडियन ऑयल टर्मिनल बन गया, लेकिन हम समझते हैं कि उनके चलते 400 से 500 तो इतना तो दुर्भाग्य है कि इंडियन ऑयल टर्मिनल बनने के बाद यहाँ का लोग अपना कोई टैंकर भी नहीं चला सकता है। टैंकर चलाने के लिए भी उसको जमशेदपुर से रजिस्ट्रेशन कराएगा। बिरसा का महाविद्यालय है, एक महिला कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है आज तक, बीएड कॉलेज नहीं है। यहाँ पर एरंडा में महिला पॉलिटेक्निक बना हुआ है, करीब 8 साल पहले बन के तैयार है, वो खंडर होने जा रहा है। कौन देखने वाला है इस खूंटी जिला को? इसीलिए खूंटी जिला जो शुरुआती दौर पर था, जो बुनियादी समस्या का समाधान हो रहा था, जो समस्या से जूझ रहा था, कमावेश आज भी वही है। अगर बढ़ोतरी हुआ है तो यहाँ का सांसद और विधायक का और जनप्रतिनिधियों के आय में वृद्धि हुई है, आम जनता त्रस्त है। और इस 17 साल के दरमियान में खूंटी में बहुत कुछ होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है, इस खूंटी बिरसा की धरती है, और इस बिरसा की धरती में कभी भी वो मंत्री पद जो टैंकर चलती है, जिसमें आवाजाही होता है, आवाजाही में रोज सड़क जाम हो जाता है। और उस इंडियन ऑयल टर्मिनल से खूंटी जिला को कोई फायदा नहीं हुआ। खूंटी जिला को एक छटाक की भी लाभ नहीं हुआ, उल्टी क्या मिला? जाम मिला। और यहाँ के लोगों को विहीन खूंटी जिला नहीं रहा है,
चाहे वो जनता दल के समय हो, चाहे कंबाइन कांग्रेस के रीजन में हो, चाहे बीजेपी के सरकार में हो, चाहे जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस हो, हर वक्त खूंटी जिला में मंत्री का पद सुशोभित रहा है। उसके बावजूद देख लिए एक ढंग का स्कूल नहीं है, ढंग का एक कॉलेज नहीं है, ढंग का एक महिला कॉलेज नहीं है। यहाँ पर कम से कम 12,000 स्टूडेंट है बिरसा महाविद्यालय में, वहाँ पर एक भी परमानेंट प्रिंसिपल आज तक नहीं है, मैंने कुछ क्षण को छोड़कर। तो खूंटी जिला का इस 17 साल में आगमन, चाहे उसका पदार्पण हो, उससे क्या होना जाना है। और कल 12 सितंबर था, खूंटी के जिला का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, चाहे जिला प्रशासन के द्वारा, चाहे स्थानीय विधायक और सांसद के द्वारा, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं हुआ। तो आम जनता तो मैंने उनके नॉलेज से भी हट जाएगा कि खूंटी जिला का स्थापना कब हुआ है। तो इसको रिचार्ज करने के लिए तो कम से कम जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को कार्यक्रम करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और खूंटी जस का तस है। पलायन यहाँ का समस्या है। आपका दिसंबर मास में, जनवरी के मिडिल के बाद जब ये धनकटी खत्म हो जाता है तो गांव का गांव पलायन हो जाता है। रोजगार के लिए, नियोजन के लिए यूपी, बिहार, बंगाल चले जाता है और ईटा भट्टा में काम करने के लिए। और जब पानी गिरता है जून महीना में वो आते हैं। तो यहाँ के राज्य सरकार को सोचनी चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी विडम्बना है यहाँ के लड़की लोग का ट्रैफिकिंग। किसी दिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली और बनारस और यूपी से यहाँ की बच्चियाँ पकड़ा के, चाहे रेस्क्यू करके उनको लाया जाता है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले जब पुलिस और जनता के बीच में संवाद हो रहा था तो एक संज्ञान आया था कि एक बच्ची को उठा के ले गया दलाल लोग, और 2 साल तक वो बच्ची नहीं आई है। अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद वो आ गया। तो हम खूंटी जिला कहाँ है? जब खूंटी अनुमंडल था, तो खूंटी जिला जब अनुमंडल था तो 9 थाना का अनुमंडल हुआ करता था, 9 ब्लॉक होता था, 9 अंचल होता था। आज 17 साल पूर्व जब खूंटी का जिला के रूप में परिणित किया गया तो 6 प्रखंड और 6 थाना में हुआ। अभी 1 साल 2 साल के बाद उग्रवाद उन्मूलन के चलते कुछ थाना को बढ़ोतरी हो गई, वो भी 4 पंचायत 6 पंचायत का। खूंटी कहाँ है? खूंटी जस का तस है। और खूंटी के यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए था, यहाँ के जिला प्रशासन को चाहिए था, खूंटी को एजुकेशन हब बनाने की जो परिकल्पना की गई थी, नॉलेज सिटी का बनाने का जो परिकल्पना किया गया था, उसको यहाँ के जनप्रतिनिधि को आगे आके एक यहाँ के युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए मुहिम छेड़ना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खूंटी जस का तस है। खूंटी अभी भी झेल रहा है, पलायन का अभी भी झेल रहा है, ट्रैफिकिंग का अभी भी झेल रहा है, नियोजन के लिए अभी भी। आप जाके चौक चौराहा में सुबह के समय देख लीजिए, झोड़ा और गईंचा लेके लोग कुली का काम करने के लिए सुबह से बैठे हुए थे कि और वही आशा में रहते हैं कि मेरा आ जाए। कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि 17 बरस पूर्व की खूंटी की स्थिति और आपकी इस स्थिति में आसमान और ज़मीन में का अंतर होना चाहिए था, क्योंकि बिरसा की धरती कभी मंत्री विहीन, सरकार में प्रतिनिधित्व भी विहीन नहीं रहा है। इसीलिए हम इस 17 साल के खूंटी जिला के लिए के अवसर पर यहाँ के जिला प्रशासन को, रामजन को जोहार करते हैं और खूंटी जिला के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके, लगातार 5 बार विधायक रह चुके नीलकंठ सिंह मुंडा है। नॉलेज सिटी बन रही थी, नॉलेज सिटी बीच में बंद हो गई, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि ही कभी नहीं चाहा है कि खूंटी जिला, खूंटी का विकास हो, यहाँ के लोग धनाढ्य हो, यहाँ के लोग पैसे वाले हो, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी चाहे ही नहीं है। आखिर नॉलेज सिटी के लिए 202 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुका, उसका भुगतान रैयतों को हो गई, उसके बावजूद भी नहीं बनना। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवाय कुछ नहीं है। क्या किया है उन्होंने? अब 5 साल तक रहा है, ठीक है, रोड तो एक रूटीन वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लेकिन
जनप्रतिनिधि को आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नॉलेज सिटी और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय पर जहां पर कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, उसको हेमंत सोरेन पलायन करके ले गया अपना क्षेत्र में। लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि, चाहे वो नीलकंठ मुंडा हो, उस वर्तमान में वो तत्कालीन मंत्री था झारखंड सरकार का, और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अर्जुन मुंडा थे, उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन अपना क्षेत्र से ले गया खूंटी बिरसा की धरती से। तो इतनी इसकी विडंबना नहीं हो तो क्या कहा जा सकता है। बाईपास का आप बात उठाए, बाईपास का तो पेपर में पिछले बार आया था पेपर में कि टेंडर निकल चुकी है, और अर्जुन मुंडा बोले कि आप लोग भूमि अधिग्रहण कराएं, उसका पेपर में आई हुई थी। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बाईपास का बहुत ही परिचित मांग है बाईपास, और बाईपास के लिए माननीय नितिन गडकरी जी लोकसभा चुनाव के पूर्व में जो उन्होंने इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया है, तो बाईपास तो निश्चित बननी चाहिए। और ये पहल अर्जुन मुंडा जी को इलेक्शन के 6-7 महीना पहले करते तो उनको कुछ फलाफल होता, लेकिन वो विडम्बना है कि वो लोकसभा चुनाव के 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले आचार संहिता लगने से पहले किया। लेकिन ईमानदारी पूर्वक नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किए हैं और उसका डीपीआर बन रहा है और गजट प्रकाशित हो गया है। भले उसमें जो भी राजनीतिकरण हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उस कार्यक्रम में, जो शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में भी माननीय खूंटी के विधायक द्वारा ये उठाना कि एक योजना एक दर होनी चाहिए, तो ये कहीं न कहीं बाईपास को भी रोकने का एक षड्यंत्र है। मैं माननीय विधायक नीलकंठ मुंडा जी से जानना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने एक योजना एक दर रघुवर सरकार के समय में क्यों नहीं कैबिनेट से पारित किए थे, जबकि वो कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे। तो उनको पारित करना चाहिए ना कि खूंटी सहित झारखंड के सभी जिलों का एक योजना एक दर होना चाहिए। और एक योजना एक दर के नाम पर अगर राजनीतिकरण होता है तो खूंटीवासी के लिए इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा, फिर कभी बाईपास नहीं बन पाएगा, ये मेरा विश्वास है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी है, क्या आपको लगता है राजनीति में चला जा रहा है हर चीज, विकास का योजना, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो खूंटी जिला जब से बना है, खूंटी जिला के बनने के अंतराल पर मैंने आरटीआई से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे हैं कि बिरसा के धरती उलिहातू के विकास के मद पर अभी तक कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा और उसका फलाफल क्या है, देख लीजिए। बिरसा की धरती पर हम समझते हैं नहीं तो कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया अभी तक सरकारी आंकड़ा का खर्चा हुआ होगा, और वहाँ पर बिरसा की धरती का स्थिति जाके देख लीजिए। पानी की वही हाल है, पानी भी जो चापाकल है वो पानी सूख जाता है, बिजली की वही स्थिति है। जब का कोई बड़े पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का प्रोग्राम हो, प्रधानमंत्री का हो, राज्यपाल का प्रोग्राम हो, तो बहुत तामझाम होता है, सारा बिजली व्यवस्था सुचारू हो जाती है, पानी का व्यवस्था हो जाता है। लेकिन जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद वो पानी भी सूख जाता है, बिजली का भी तार फ्यूज हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। आप इसी से परिकल्पना कर सकते हैं कि उलिहातू तो एक राजनीति का अखाड़ा है, और बिरसा के धरती उलिहातू के नाम पर सिर्फ पॉलिटिशियन राजनीतिकरण का काम किया है, विकास कतई नहीं है। और विकास की गाथा इस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो लूट है, उसका उच्च स्तरीय जांच भी होने चाहिए। उच्च स्तरीय जांच हो जाएगा तो पर्दाफाश हो जाएगा सारे जनप्रतिनिधियों का। आखिर इस बिरसा की धरती पर महामहिम राज्यपाल जी का आगमन हो ही गया, मुख्यमंत्री कई एक बार आ गए, गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी भी आ गए, इसके पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ गए, राष्ट्रपति महोदया भी आ गई। तो अब क्या आएंगे, यूएनओ का महासचिव आएंगे, तब उलिहातू का विकास होगा।